यूट्यूब चैनल में और फेसबुक पेज पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों किरण प्रकाश की में समझा दिए हैं। आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम गोलीय दर्पण में एफआर का संबंध यानी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध जो होता है दिखा सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही छोटा टॉपिक है ये। क्लास 10 और 12 दोनों के लिए कॉमन चीज़ें हैं। किस प्रकार से करेंगे आइए हम बताते हैं। देखिए, इसको कहते हैं गोलीय दर्पण द्वारा एफ तथा आर में संबंध। गोलीय दर्पण द्वारा एफ आर में संबंध। एफ क्या है? फोकस दूरी। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, इसमें से हम अवतल दर्पण द्वारा आपको बता रहे हैं किस प्रकार से। अवतल दर्पण सीख लेंगे तो आप उत्तल दर्पण का भी बना ले जाएंगे, क्योंकि वही टेक्निक उसमें भी लगाना, वही सारा चीज़। और नहीं कर पाएंगे तो हम उसके लिए भी आपको बता देंगे। पहले अवतल दर्पण को आपको बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से अवतल दर्पण द्वारा हम एफ आर में संबंध देख सकते हैं, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। और ये बहुत ही आसान कह सकते हैं डेरिवेशन है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे तो सीख जाएंगे। देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा जो हम आपको दिखा रहे हैं ये PbO2 का पॉलिश लगा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और इसको हम लोग कहते हैं पोल, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव है, इस नाम दे रहे हैं। इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। और यहाँ पे हमारा है फोकस, और फोकस के जस्ट बाद होता है वक्रता त्रिज्या। ये गोलीय दर्पण है हमारा है। इस गोलीय दर्पण में भी क्या होता है? परावर्तन की घटना होती है, जो हम आपको परावर्तन पढ़ा रहे हैं। एक पृष्ठ इसका चिकना होता है जिसको हम लोग परावर्तक तल कहते हैं, और एक हमारा जो होता है दूसरा पृष्ठ, ये हमारा क्या होता है? PbO2 का इस पे पॉलिश लगा होता है, PbO2 का। ठीक है, ये पॉलिश लगा हुआ PbO2 का। अब इसमें हम निकालना चाह रहे हैं हम ये चाह रहे हैं कि हमारा F और R में, R किसे कहते हैं? तो देखिए, C से P तक की दूरी जो होती है इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये P से F तक की जो दूरी होती है हमारा होता है F। ठीक है, ये हमारा होता है वक्रता त्रिज्या, इसको कहते हैं फोकस दूरी। इन्हीं में हम आपको संबंध बताना चाह रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर जो कोई मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। अगर जो कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, अगर जो वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, समांतर का मतलब है इस तरह से, मतलब वो दूरी चलता जाए लेकिन इनके बीच का गैप चेंज ना हो, उस रेखा को समांतर कहते हैं। अगर जो कोई प्रकाश किरण इस तरह से आपतित हो रही है तो प्रकाश का जो किरण होता है टकराने के बाद, गोलीय दर्पण में टकराने के बाद वो फोकस से होकर चली जाती है। ये फोकस था, फोकस से चली गई। तो देखिए, ये हमारा कौन सा किरण है? ये हमारा आपतित है, आपतित किरण। और ये हमारी किरण कौन सी है? इसको हम यहां लिख दे रहे हैं, ये हमारा परावर्तित किरण है। ये हमारा परावर्तित किरण है। ठीक है, ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा परावर्तित किरण है। अगर जो हम कहें कि यहाँ पे हम आपतन कोण और परावर्तन कोण को लिखना चाहते हैं, लिख कैसे सकते हैं? तो अगर जो हम इसको लिखना चाहते हैं कि परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण को अलग करना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे चाहिए अभिलंब। तो अभिलंब क्या करते हैं? कभी भी गोलीय दर्पण पे यदि अभिलंब डालने की बात आती है तो वो डाला जाता है केंद्र से, जहां इसका सेंटर होता है, सेंटर से डाला जाता है। मान लेते हैं सेंटर ये है तो हम यहाँ से डाल देंगे। ठीक है,
अभी देखिए हमारा जो है ये अभिलंब का काम करेगा। किसका काम करेगा? जब भी गोलीय दर्पण कभी भी कोई कहे तो वो सेंटर से ही डाला जाता है। इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, गोलीय दर्पण यानी गोले से निकाला गया है ना, तो उसका कुछ सेंटर रहा होगा, उसी सेंटर को हम नाम देते हैं वक्रता त्रिज्या। ये हमेशा सेंटर से ही डाला जाएगा। ये वक्रता त्रिज्या काम किसका करता है? अभिलंब का करता है। अभिलंब का काम क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण को अलग कर देगा। अलग क्या करेगा कि ये अगर जो हम मान लेते हैं कोण हमारा, इसको हम किससे दिखाए थे? आई से, और इसको आर से, यानी हमारा ये आपतन कोण है और ये हमारा परावर्तन कोण है। अब लेकिन हम यहाँ आई और आर ना मानते हुए हम मान ले रहे हैं कि ये कोण हमारा थीटा है, और हम उसके नियम में आपको बताए थे, नियम क्या बताए थे कि दूसरा नियम इसका बताए थे कि कोण आर और कोण आई और कोण आर सदैव बराबर होता है। यानी अगर जो ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? थीटा ही रहेगा। तो ये हमारा क्या है? थीटा। थीटा हमारा परावर्तन की दूसरे नियम से कि कोण आई बराबर में कोण आर, तो ये थीटा था, तो ये थीटा जैसे हम आपको बताए थे कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ये आपतन कोण था हमारा जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है, और ये हमारा अभिलंब है, परावर्तित किरण है जिसके बीच का कोण बना हुआ क्या है? परावर्तन कोण है। अब इसको हम मान ये दूसरे के बराबर है, हम इसको कह रहे हैं थीटा, तो ये भी हमारा थीटा। समझ में आया? अब देखिए दो समांतर किरणों को एक तिर्यक रेखा काट रही है। अगर जो ये कोण थीटा है तो क्या ये दोनों कोण, ये भी कोण थीटा होगा? हाँ, ये कोण भी थीटा हो जाएगा। ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक अभिलंब डाल देंगे इस वाले पे, इसका नाम देते हैं n। ठीक है, अभिलंब डाल दिए तो अब एक त्रिभुज का निर्माण हो गया है। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ भी नाम दीजिए, ये हो, इसका नाम देते हैं m, MNC, MNF, ये f है। इसमें दो त्रिभुज बन गए अभिलंब डालने से, और ये जो n पॉइंट देख रहे हैं ये P के बहुत ही समीप होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो देखिए अगर ये थीटा है और ये थीटा है तो ये हमारा कितना होगा? ये हमारा बहिष्कोण हो जाएगा। बहिष्कोण क्या होता है? दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बाहर का बना कोण हम लोग बहिष्कोण कहते हैं। तो ये हमारा कितना होगा? थीटा प्लस थीटा बराबर में 2 थीटा। ये इतना शायद सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम बहिष्कोण के बारे में थोड़ा सा लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए बहिष्कोण होता क्या है? दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये थीटा है, बहिष्कोण क्या है? त्रिभुज MCF में, यहां लिख दे रहे हैं, देखिए त्रिभुज MCF में MFP बहिष्कोण है। अगर ये बहिष्कोण है तो दो अंतः कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? थीटा प्लस थीटा बराबर में कितना हो जाएगा? कोण EMFP, यानी कोण EMFP बराबर में कितना होगा? थीटा प्लस थीटा बराबर में 2 थीटा। यानी ये हमारा थीटा, ये थीटा, तो ये 2 थीटा। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, अगर जो आपको नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इतना होने के बाद अब आप क्या करेंगे? यानी कि ये 2 हो गया, ये थीटा हो गया, थीटा हो गया। अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज EMNC में ये बड़ा वाला त्रिभुज जो आप देख रहे हैं ये थीटा। यहाँ पे देखिए हम ले रहे हैं, इसकी हाइट मान ले रहे हैं h है। तो यहाँ पे यदि हम tan थीटा ले लें तो हमको चाहिए R और F में, तो हमको देखिए मिलेगा tan थीटा बराबर में हो जाएगा लंब बटे यानी MAN बटे में ENC। अगर जो लिखेंगे यदि थीटा बहुत छोटा है, ये थीटा बहुत छोटा है, तो tan थीटा बराबर में थीटा हो जाएगा। tan 0 बराबर में जैसे 0 होता है वैसे थीटा बराबर में tan थीटा बराबर में थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर में हो जाएगा EMN बाई में NC। इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दीजिए।
इसको हम मिटाते रहेंगे क्योंकि जगह थोड़ा सा कमी है ना, इसके कारण चित्र हम थोड़ा बड़ा बना दी। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, थोड़ा वीडियो को रोक करके। फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे MNF में, त्रिभुज MNF में यहाँ से लेंगे tan 2 थीटा बराबर में, ये फिर से वही आएगा MN में NF। तो यहाँ से लिखेंगे जो 2 थीटा है बहुत छोटा है, 2 थीटा अगर तो बहुत छोटा हो गया तो tan 2 थीटा बराबर में 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 थीटा बराबर में EMN में ENF, ठीक है, EMN में NF। ये हमारा मान लेते हैं समीकरण 2 हो गया। तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण हमारा जो 1 था वो था थीटा बराबर में EMN में ANC था, और समीकरण हमारा 2 ये, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। अब अगर थीटा के मान को हम यहाँ पे लाके पुट कर दें, यानी थीटा देखो यहाँ थीटा बराबर में MAN में NC है, तो हम 2 इंटू में लिख सकते हैं MAN में NC बराबर में EMAN में ENF। तो EMAN गया, कट जाएगा। अब MN गया तो शेष क्या बच रहा है, देखिए शेष बच रहा है 2 में NC बराबर में 1 में NF। तो ये जो N पॉइंट है ना, ये P के बहुत ही समीप होता है। बिंदु N, बिंदु N, बिंदु P के बहुत समीप है। अगर जो बहुत समीप हो जाएगा तो हमारा जो NC होगा ये PC के बराबर हो जाएगा, और जो हमारा NF है ये PF के बराबर हो जाएगा। अगर जो ऐसा बराबर हो गया, अगर जो ऐसा बराबर हो गया तो देखिए अगर जो ये ऐसा बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 में NC के जगह पे लिख सकते हैं PC, और NF की जगह लिख सकते हैं PF। चिन्ह परिपाटी आप पढ़े होंगे, जब प्रकाश की दिशा में कोई दूरी मापी जाती है तो उसे धनात्मक, और प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी जाती है तो ऋणात्मक। प्रकाश इधर मूव कर रहा है, हम प्रकाश दूरी जो माप रहे हैं इधर माप रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोल, कोई भी आपको चिन्ह परिपाटी में शायद जानते होंगे आप कि चिन्ह परिपाटी से कहता यह है कि कोई भी दूरी आप कहाँ से मापेंगे, पोल से मापेंगे। तो देखिए हम माप किधर रहे हैं, इधर आ रहे हैं। तो अगर जो प्रकाश इधर जा रहा है, हम इधर रहे हैं, तो ये दूरी हमारा क्या हो जाएगा, ये दूरी हमारा निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋणात्मक हो जाएगा तो ये लिखेंगे 2 -r, क्योंकि PC बराबर क्या है -r था, और ये PF का क्या हो जाता है, इसको हम F से दर्शाते हैं, तो माइनस माइनस से तो प्लस हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे 2F बराबर में R, तो F बराबर में R/2। ठीक है, आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान डेरिवेशन है। अगर जो इसको थोड़ा सा देखेंगे, बीच बीच में हम मिटा दिए, तो जितना आप हम बताएं उसको थोड़ा सा आप लिख लें अपने कॉपी में, ताकि आपको समझ में आ जाए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमको फेसबुक पे पेज पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लें। धन्यवाद।